Hello, Joe. Let's read a given question. The question says the velocity at the maximum height of a projectile is half of its initial velocity u. Its range on the horizontal plane is. Option 1 given at 2u square upon 3g. Option 2 given at root 3 by 2 u square upon g. Option 3 u square by 3g. Option 4 u square by 2g. So इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट we will be using is the concept of projectile motion, or to be precise it is oblique projectile motion. अगर हम मान ले लेट सपोज वी हैव अ पार्टिकल जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ पे वी कैन सी जो डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टली कवर करेगा ऑन द ग्राउंड इसको हम कहेंगे रेंज, और वर्टिकली जो डिस्टेंस ये कवर करेगा इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट. अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं टू एनालाइज द एंटायर मोशन इनटू टू पार्ट्स, दैट इज अलोंग y एंड अलोंग x. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ux है उसको हम क्या लिख सकते हैं u cos थीटा. तो हम क्या करते हैं पूरे मोशन को दो पार्ट में पार्ट ब्रेक कर देते हैं x और अलोंग x एंड अलोंग y. इसको हम मान लेते हैं अलोंग y डायरेक्शन, इसको हम मान लेते हैं अलोंग x डायरेक्शन. तो जब हम x की बात कर रहे हैं सो x में जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो है ux, और टू बी प्रिसाइज इट इज ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा. अलोंग y इट इज uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा. ठीक है. फर्दरमोर acceleration along x is 0 but acceleration along y is minus of g. अगर y direction की बात करें so it will be always acted upon by an acceleration due to gravity in the downward direction. ठीक है. so ये basic understanding we need to have. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ux है it will remain ux everywhere. अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो यहाँ पे ui की वैल्यू कम हो जाएगी लेकिन ux वही रहेगा. ठीक है ना. एवरीवेयर टिल इट रीचेस द पॉइंट जहाँ पे प्रोजेक्शन खत्म हो रहा है, यानी कि पॉइंट बी अप टू पॉइंट बी फ्रॉम दिस पॉइंट ए. ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन, अब हमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट की जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाता है. ठीक है. यू आई बिकम जीरो. हमने यहाँ पे हम देख भी सकते हैं वेक्टोरियली हमने इसका जो अलोंग वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के वेक्टर है उसको हमने छोटा बताया, वो कम होते होते फाइनली टॉप पॉइंट पे वो जीरो हो जाता है. यहाँ पे सिर्फ एक वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है वो है यू एक्स. सो यहाँ पे सिर्फ एक वेलोसिटी होती है वो है यू एक्स, राइट. सो वी कैन से, और ये यू आई तो जीरो ही है. सो यू एक्स की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट जो कि है यू कॉस थीटा इज हाफ द इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी हमने भी u मानी थी तो यहाँ पे भी u ही है वो. ठीक है. तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट इज हाफ, और टू बी प्रिसाइज यहाँ से थीटा की वैल्यू आ सकती है 60 डिग्री, राइट. सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें मिल गया 60 डिग्री. अब हमें रेंज चाहिए था. सो रेंज का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. ये एक्सप्रेशन होता है रेंज का, राइट. ये हम ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड. यहाँ पे जस्ट हमें एक्सप्रेशंस को याद रखना है. सो यहाँ पे वी कैन सी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वैल्यू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मीन्स साइन 120 डिग्री अपॉन जी. अब साइन 120 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो साइन 120 यानी कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव. सो साइन 120 इज नथिंग बट इट इज रूट 3 बाई 2. ठीक है. सो रूट 3 बाई 2 यानी कि रेंज हमें मिल रहा है रूट 3 u square upon 2g. So this is the answer for this question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.